राम सहाय जी के उपराष्ट्रपति बना के उपेंद्र जी चुनाव लड़े के चाहते तो महंतो जी से वाला सीट खाली हुई तो उपेंद्र जी चाहे हम चाहे रहुआ चाहे जितने भी नेपाली नागरिक बा जगह वोटर लिस्ट में नाम बा उनसे केहू चुनाव लड़ सकता तो चुनावे लड़े के मन बा एक बेर और अजमावे के मन बा तो कोनो सांसद जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो जाए रामचंद्र पौडेल चाहे सुभाष जी राष्ट्रपति हो जाए तब एगो सीट खाली हुई और उपेंद्र जी राष्ट्रीय नेता बाड़न तो तनहू चाहे इलाम से भी चुनाव लड़ सकता रहे तो उपराष्ट्रपति के रास्ता देखे के जरूरत नहीं के रह गई बात जे मधेसी में लड़िहन चुनाव तो मधेसी में लड़िहन तो राम सहाय जी वाला सीट खाली हुई तब लड़ सकता रहा ना मोहन जी वाला खाली हुई तो ना लड़ सकता रहा इसमें बात नहीं के रवि लामिछाने अगर फिर चितवन से उठता रहन उपचुनाव में तो भारी मत से जीतियन ओकरो से बिजोड़ मत से सांसद तो नानी मैया दहालो भइल रहे हमार प्रिय नेत्री करीमा बेगम जी भइल रहे वीरगंज से सांसद तो होके सांसद तो जनता के रुझान बा जरा पिया माने उहे सुहागिन तो जरा जनता माने उहे नेता तो वोट तक केकरो मिल जाए तो हो जाए राम जन्म तिवारी के वाड़ा देख ना भैलन वीरगंज से भैलन ना भैलन लेकिन उनका स्टैचू बा घंटा घर के सामने में क्यों ना जाके तोड़ता स्टैचू सबके लगता है ठीक आदमी का स्टैचू बा प्रचंड जी या केपी ओली जी के बीच में जो गेम चेंजिंग भइल चुनाव के बाद में का लगता अपने के प्रधानमंत्री बने खातिर वहाँ लॉलीपॉप में फंसनी कौन ऐसा चीज फिर भइल कि वहाँ के फिर रिवर्स गियर लागिल प्रचंड जी के आ फिर पिछिलका दल के लगनी अपने के पकड़े अपने के सत्ता गठबंधन सह यात्रा खातिर वहाँ के अपन होमवर्क अगाडि स्वागत नमस्कार अभी के जो पिछिलका राजनीतिक घटनाक्रम देख रहा बानी एकरा के लोसपा अपने व्यक्तिगत रूप से कौना हिसाब से विश्लेषण करे एक ठो होकेला पूर्व निर्वाचन पूर्व गठबंधन आ एगो रिजल्ट निर्वाचन के रिजल्ट पश्चात के गठबंधन अब यहाँ ना पूर्व माने निर्वाचन पूर्व के गठबंधन काम लागल आ न निर्वाचन पश्चात के गठबंधन काम लागल तो समय समय में गठबंधन या पैतराबाजी में हेर फेर के वजह से यहाँ के राजनीति के बारे में बता सकल बहुत कठिन हो गई बा हमनियों के खातिर एनीवे अभी जो पछिलो समय में जौन किस्म के चुनाव के पूर्व के जे गठबंधन बा वो फिर से रिवाइव भइल और में कुछ और भी दल थपाइल और 8 दलीय गठबंधन बनल तो वो ठीक है बा चूँकि पहले के चुनाव पूर्व के जो 5 गो दल के गठबंधन रहे जो चुनावी अलायंस करके चुनाव में गए रहे और वही में कुछ दल जे नया पर इमर्ज कैलक वो दल सब भी साथ में आके जौन प्रकार से एगो राजनीति के दिशा देवे के प्रयास हो रहा बा ई सराहनीय बा ई ठीक बा अपने के उपराष्ट्रपति खातिर जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी कहीं ना कहीं अपने के चर्चा एक और चर्चा चल रहा बा कि लोसपा अध्यक्ष अपने के मोहन ठाकुर जी के आगाड़ी बढ़ावे के प्रयास में बानी कहीं कहीं बात उठ रहा बा कि वहाँ के 12 के संगे सांसद राम सहाय यादव जी के उपराष्ट्रपति में सार के अपने वहाँ के उपचुनाव में चुनाव लड़ के फिर अपने के हाउस में मतलब एंट्री करे के प्रयास में बानी ए पर भितरिया खिचड़ी काफी पाक रहा ना उपेंद्र जी सांसद में कोनो मतलब चल जाइहन तो आश्चर्यजनक बात ना है ऑलरेडी सांसद पटक सांसद भइल बाड़न मंत्री उप प्रधानमंत्री एगो बोनाफाइड नेता बाड़न उनका सांसद होके के पूरा अधिकार बा बाकी जनता वोट दी तब ना केहू सांसद हुई हमरो जनता वोट दे रही तो हमहू सांसद रहती उनको दिले रही तो वो सांसद रही तो वोट तो देवे कैलक लेकिन सबसे बेसी वोट ना हो सकल सेकेंड हो गई नहीं हमनी के तो ये कोनो मतलब अन्यथा बात नहीं कि अब जनता हमरा चाहे उपेंद्र जी के कहले बाजे 5 बरिस तकले फ्लोर में बैठी लोगन तो हमनी के फ्लोर में बैठे के बा पहली बात ये उनको पर लागू होता हमरो पर लागू होता सभी लोग पर लागू होता अब रह गई बात जो शॉर्टकट बाटों से या कोनो वैकल्पिक मार्ग से संसद में जाए के तो नेता बाड़न उनका में मैंने उनकर हैसियत बा जो कोनो रास्ता से भी संसद में पहुंच सकता है और वही में यदि लागल बाड़न तो हमरा में कुछ हमारे कोनो कमेंट नहीं है नो कमेंट एट ऑल जहाँ तक उपराष्ट्रपति पद के बात बा तो महंत जी से हमारा बात नहीं के भाई हम अभी मधेसी में बानी लंबा समय से राष्ट्रपति के लेल जरूर उनकर मन रहे या हमनियों को मन रहे लेकिन अब वो ना हो सकल उपराष्ट्रपति में जाए के उनका से उपराष्ट्रपति देश के सम्मानित पद बा दोसर प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और दोसर नागरिक उपराष्ट्रपति होखेला लोग तो वही हिसाब से तो उपराष्ट्रपति पद बहुत सम्मानित पद बा लेकिन महंत जी के व्यक्तित्व
उपराष्ट्रपति पद से ऊपर के लोग आकलन करलन। तो महंत जी उपराष्ट्रपति बने के कृपा करियन तो बहुत बड़का बात हुई। महंत जी के कोनो उपराष्ट्रपति बने के लेल हमरा उनका से कोनो संवाद नहीं के, तो हमरा मालूम नहीं के कि उनका मन में का बा। बाकी यस कि देश के दोसर पहिल नागरिक राष्ट्रपति, दोसर नागरिक उपराष्ट्रपति भेला से और राष्ट्रपति जे हो जा रहल बा लोग, उ लोग भी उनके जैसन मतलब कंटेम्प्रोरी पॉलिटिक्स के एगो माहिर खिलाड़ी लोग खड़ा बा मैदान में, तो वही में से केहू हो कि अब तेसर आदमी तो राष्ट्रपति होई ना, या तो रामचंद्र पटेल होइहन या तो सुभाष जी होइहन। बाकी रह गेल बात जे राम सहाय जी के उपराष्ट्रपति बना के उपेंद्र जी चुनाव लड़े के चाहतन, तो महंतो जी वाला सीट खाली हुई तो उपेंद्र जी चाहे हम चाहे रहुआ चाहे जितने भी नेपाली नागरिक बा जेकर वोटर लिस्ट में नाम बा उनसे केहू चुनाव लड़ सकता। तो चुनावे लड़े के मन बा, एक बेर और अजमावे के मन बा, तो कोनो सांसद जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो जाए, रामचंद्र पटेल चाहे सुभाष जी राष्ट्रपति हो जाए, तब एगो सीट खाली हुई। और उपेंद्र जी राष्ट्रीय नेता बाड़न, तो तनहू चाहे इलाम से भी चुनाव लड़ सकता ना, तो उपराष्ट्रपति के रास्ता देखे के जरूरत नहीं के। रह गेल बात जे मधेसी में लड़िहन चुनाव, तो मधेसी में लड़िहन तो राम सहाय जी वाला सीट खाली हुई तब लड़ सकता रहा ना, मोहन जी वाला खाली हुई तो ना लड़ सकता रहा, इस बात नहीं के। अच्छा नेताजी, अपने के 74 साल के चुनाव में लोसपा जसपा के जौन गठबंधन रहे, अपने के एक हो के चुनाव लड़ने लगन, ओकर नतीजा भी बहुत अच्छा आई रहे, जनता भी अपने लगन के अभिमत दिलक, ज़्यादा सीट रहे। आज अपने लगन के फूट के चलते पार्टी कहीं ना कहीं जसपा भी कमजोर भइल आ लोसपा भी कमजोर भइल। बिहान के दिन में दोनों पार्टी के अपने के एकीकरण होके के चाहे एकता के सूत्र में बांधे के कोनो संभावना देखत नहीं कि हमनी के जन्म से पहले नेता भइल रहस महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के वो कहनाम रहे, हमनी सब आदमी उनका पर नतमस्तक होके नहीं, कि साध्य अच्छा होने के लिए साधन भी अच्छा होना चाहिए। लोसपा और जसपा के गठबंधन ना एकीकरण भी भइल रहे, लेकिन वो साध्य ठीक ना रहे, तो साधन ठीक माने ना रहे तो साध्य ठीक ना भइल। ये दोनों पार्टी के एकीकरण के मतलब प्रयासे ना बल्कि ऑलरेडी एकीकरण होके विफल हो गए रहे। और ये जो गठबंधन होके चुनाव लड़क गए, तो गठबंधन के बाद तत्कालीन मतलब पार्टी के नाम दोसर है, अभी के जसपा कहल जाओ, उपेंद्र जी के नेतृत्व के पार्टी हरदम बेईमानी कैलक, पूरे 5 बरस उनका पार्टी के तरफ से बेईमानी मात्रे भइल। तो वो एगो कहावत बा जे मतलब माने वहन एकता से अनेकता ठीक बा, तो ऐसे उनका पार्टी से एकता के गठबंधन के, द्विपक्षीय गठबंधन के और एकता के कोनो संभावना नहीं है। मधेश के राजनीति देखल जाए तो एमाले के नेता अभी आम आदमी पार्टी खोलने बनी प्रभु शाह जी, रौतहट में वहाँ के अपना भी वही जिला के एगो नेता बानी। अपने के जनमत पार्टी सप्तरी से सीके राउत जी के उदय भय, ये हिसाब से अब देख रहा बानी मधेश के पॉलिटिक्स, मधेश के रुझान कौन पार्टी और ज्यादा ना मधेश के बात नहीं के, प्रभु शाह जी के मधेश से जोड़ना है उनका अपमान हुई, मधेशों के अपमान है, वो न मधेशवादी नहीं खन, मधेशी बाड़न, मधेशी तो बहुत लोग बा, वो मधेशवादी नहीं खन। रह गई बात जनमत पार्टी के, तो देखी जनमत पार्टी के बारे में हमरा एक लाइन कहे के बा कि जनमत पार्टी जोन पार्टी मधेश स्वतंत्र मधेश गठबंधन रहे, वो स्वतंत्र मधेश के बात करत रहे। हमनी के बात तो 30 बरिस 35 बरिस में ना बदलल। अनिल झा जी बात बोलस गए नैन सिंह के साथे, रामचरण तिवारी के साथे, उहे बात बोल रहा बा, उहे ड्रेस में बा, उहे तरह से बा। लेकिन एक थप्पड़ पुलिस मारलक तो स्वतंत्र देश से मतलब कथी ध्वनि पर, फिर दोसर थप्पड़ मारलक तो कथी ध्वनि पर, उद्योग मंत्रालय से खाने पानी मंत्रालय पर, और जे बात से भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय से प्रदेश में कृषि मंत्रालय पर आके पार्टी अड़क गई। तो जे चीज हमनी के कुकर्म 35 बरस में ना करे सकनी, से वो 35 महीना में करके दिखा दिलन। उससे बेसी उनका बारे में कमेंट करना कहियो कल जाए फिर और रापरापा अपने के हिंदू राज्य के अपने के राजतंत्र के दू एजेंडा पर बड़ा गंभीर हिसाब से जा रहा बा। उन्हें दुर्गा परसाई अलगे जोतले बड़ा, राजेंद्र लिंगदेन अलगे जोतले बड़ा, अपने के रवि लामिछाने के पार्टी भी एगो नया शक्ति के रूप में उभरल बा। ई दूगो पार्टी के बारे में अपने के टिप्पणी का। राजेंद्र लिंगदेन हमारे समकालीन विद्यार्थी नेता रहस में, और यदि प्रोपेगेंडा के ही महत्व बा तब तो उन लोग के बात ठीक बा, चाहे वो राप्रपा हो, रासोपा हो, चाहे जनमत पार्टी होके, चाहे इवन वो मुंजली छाप पार्टी आयल बा, कथी नाम बा ओकर, तेकर सब के बात ठीक है बा।
लेकिन यदि पॉलिटिक्स में सिद्धांत के भी कोनो महत्व बा, कमिटमेंट के भी कोनो महत्व बा, यथार्थ परक बात के भी कोनो महत्व बा, तो वही सबके चर्चा करना ही आवश्यक नहीं है। सब है ना, पानी के बुलबुला सब बा, वैसे बिला जाए। कह रहल बा लोग कि रवि लामिछाने अगर फिर चितवन से उठत आरन उपचुनाव में तो भारी मत से जीतियन, ओकरो से बेजोड़ मत से। सांसद तो नानी मैया दाहलो भइल रहे, हमार प्रिय नेत्री करीमा बेगम जी भइल रहस वीरगंज से। सांसद तो जनता के रुझान बा, जेकरा पिया माने उहे सुहागिन, तो जेकरा जनता माने उहे नेता। तो वोट तक केकरो मिल जाए तो हो जाए। रामजन्म तिवारी के वाड़ा देख ना भइलन वीरगंज से, भइलन ना भइलन, लेकिन उनका स्टैचू बा घंटाघर के सामने में, केहू ना जाके तोड़ता स्टैचू, सबके लागता है ठीक आदमी के स्टैचू बा। प्रचंड जी या केपी ओली जी के बीच में जो गेम चेंजिंग भइल चुनाव के बाद में, का लगता अपने के ई प्रधानमंत्री बने खातिर वहाँ लॉलीपॉप में फंसनी, कौन ऐसा चीज फिर भइल कि जे वहाँ के फिर रिवर्स गियर लागिल प्रचंड जी के, आ फिर पिछिलका दल के लगनी अपने के पकड़े, आ अपने के सत्ता गठबंधन सहयात्रा खातिर वहाँ के अपन होमवर्क अगाडि। 5 बरस पहले प्रचंड जी प्रधानमंत्री हो सकत रहस, लेकिन पिछले 5 बरस देवबा जी और ओली जी उनकरा के मतलब झिझिर कोना कौन कोना जाओ में बेचारा के प्रधानमंत्री ना होके दिले। एमकी बेर दोनों आदमी के ठीक कैले बा, उनकर वो रणनीतिक रूप से ठीक है बा, फिर ओकर सैद्धांतिक पक्ष अलग बा। बाकी वो दोनों आदमी के एमरी बेर चकमा देवे में सफल भेल बारन, बड़ा बढ़िया माने बेर उनका दोनों आदमी के सिखैले बा, वैसे हम खुशी बानी।